हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है आज 3 नंबर चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो ये जो है हम लोगों का 3 नंबर चैप्टर का जो ये पार्ट 1 है। ठीक है, आज से हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो हम लोगों का 3 नंबर चैप्टर है। उसका चैप्टर का नाम जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो है अध्याय नंबर 3 है और जो चैप्टर का नाम है आपका, ये आपका थ्री फेज प्रेरण मोटर्स। ठीक है, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसका परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या है। देखिए, कार्यशालाओं एवं औद्योगिक कार्यों में मुख्यतः एसी एवं डीसी प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। एसी व डीसी मोटर का मुख्य अंतर यह है कि डीसी मोटर के प्रचालन हेतु उसके आर्मेचर एवं क्षेत्र वाइंडिंग को डीसी आपूर्ति करनी पड़ती है। इसके जो है विपरीत एसी मोटर में केवल क्षेत्र वाइंडिंग को आपूर्ति प्रदान करना ही पर्याप्त होता है और आर्मेचर अर्थात रोटर में प्रेरण क्रिया के द्वारा क्षेत्र वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी मोटर के रोटर में जो है स्टेटर के द्वारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया अर्थात प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसलिए एसी मोटर को प्रेरण मोटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होने के कारण एसी मोटर को जो है प्रेरण मोटर कहते हैं। कार्यप्रणाली एवं फेजों की संख्या के आधार पर प्रेरण मोटर सिंगल फेज व थ्री फेज प्रकार की होती है। इस अध्याय में थ्री फेज प्रेरण मोटर का वर्णन जो है विस्तार पूर्वक किया गया है। मतलब हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोग सिर्फ थ्री फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल फेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है हम लोगों का, ये जो है अगला पॉइंट क्या है। देखिए, डीसी एवं एसी मोटर्स में अंतर। देखिए, दोनों मोटर में जो है डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी मोटर्स, दोनों मोटर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, एसी मोटर का कार्य सिद्धांत भी वही है जो डीसी मोटर का है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया विद्युत धारावाही चालक एवं एक टॉर्क अनुभव करता है। परंतु फिर भी एसी तथा डीसी मोटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली में बहुत अंतर है। ठीक है, डीसी एवं एसी मोटर्स की संरचना एवं कार्यप्रणाली में अंतर को जो है निम्न तालिका में स्पष्ट से समझाया गया है। देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, इधर आपका जो है डीसी मोटर का पॉइंट है, इधर जो आपका एसी मोटर का पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए दोनों में हम लोगों को डिफरेंस दिखाया गया है। पहले पॉइंट में क्या क्या दिया गया है, देखिए इसमें स्टेटर अर्थात फील्ड एवं जो है रोटर अर्थात आर्मेचर दोनों को जो है डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। लेकिन दूसरे में क्या है, देखिए एसी मोटर में इसमें जो है केवल स्टेटर को एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, रोटर में जो है कोई वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, या फिर कोई आर्मेचर हम लोग कह सकते हैं कि कोई आर्मेचर नहीं होती है। ठीक है, दूसरे में देखिए इसमें आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम्यूटेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें रोटर लगा होता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में देखिए क्या आपका, डीसी मोटर के घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के जो है अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, एसी मोटर की घूर्णन गति आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती तथा पोल्स की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए क्या कहती है, डीसी मोटर में घूर्णन दिशा सरलता से परिवर्तित की जा सकती है
और इसमें है सिंगल फेज एसी मोटर की घूर्णन दिशा सरलता से परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट क्या कहती है देख लीजिए एक बार। डीसी मोटर का आकार बड़ा होता है, समान शक्ति जो है, और एसी में जो है क्या होता है देखिए, समान शक्ति की डीसी मोटर की अपेक्षा उसका आकार छोटा होता है। जो है दोनों की जो पावर होती है सेम होती है, लेकिन जो उसका जो आकार होता है, आकार में जो आपका एसी मशीन से जो होती है वो जो है डीसी से छोटी होती है। ठीक है, डीसी से क्या होती है, छोटी होती है। डीसी क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो है ये इसका दोनों का जो अंतर है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो हम लोगों का पॉइंट देखें जो है क्या है, एसी मोटर्स का वर्गीकरण। ठीक है, एसी मोटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मोटर्स। देखिए, एसी मोटर्स को निम्न 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, पहला क्या है आपका प्रेरण, पहला आपका प्रेरण अथवा अतुल्यकालिक मोटर, यानी कि इंडक्शन और जो है नॉन सिंक्रोनस मोटर। देखिए क्या है आपका, एसी स्रोत की फेज संख्या के आधार पर उन्हें निम्न 2 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, पहला देखिए क्या है आपका 3 फेज प्रेरण मोटर। पहला आपका स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर, दूसरा आपका स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का है सिंगल फेज में। देख लीजिए सिंगल फेज प्रेरण मोटर में क्या क्या आता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में आता है स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर, और दूसरा आपका कैपेसिटर प्रेरण मोटर। और जो है इसमें जो है 2-3 टाइप और भी होते हैं। देखिए, ये होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और दूसरा होता है अस्थायी कैपेसिटर मोटर। ठीक है, और एक और होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, और इसी में जो है कुछ और टाइप्स आते हैं, जैसे कि जो है सैडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, और जो है आपका रिपल्सन मोटर। ठीक है, रिपल्सन मोटर में भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए क्या होते हैं, सामान्य रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण रन मोटर, और रिपल्सन प्रेरण मोटर। ठीक है, और एक और टाइप होती है आपका सिंगल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ठीक है, इन सभी टाइप्स की मोटर होती है। हम लोग जो मोटर्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं क्या है, तुल्यकालिक मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तुल्यकालिक मोटर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है आपका सामान्य तुल्यकालिक मोटर, दूसरा होता है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। ठीक है, तो देखिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है क्या है, 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए 3 फेज प्रेरण मोटर में जो है मुख्यतः एक स्टेटर एवं एक रोटर होता है। इसके स्टार्टर में 3 के गुणांक में 3 फेज वाइंडिंग्स स्थापित की जाती है, और रोटर में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है आपका स्टेटर का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये स्टेटर का आपका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र, ये जो आपका रोटर की अपेक्षा गति है। ठीक है, अपेक्षित गति जो है यहाँ पे दिखाई गई है, रोटर की अपेक्षित गति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इधर यहाँ पे देखिए, ये क्या आपका रोटर का घूर्णन गति जो है घूर्णीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यहाँ से जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इसका दिखाया गया है। ये आपका रोटर की जो है सापेक्ष गति दिखाई गई है, और नीचे जो है आपका रोटर का जो है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जो है आपका बल है। ठीक है, ये देखिए क्या है, रोटर का जो है वास्तविक घूर्णन। ठीक है, रोटर का जो है वास्तविक घूर्णन यहाँ पे दिखाई गई है। ये आपका 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो यह जो है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। ये जो है घूर्णन वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। देखिए अगला क्या है, जो है वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र जो है घूमता नहीं है। वास्तव में जो है चुंबकीय क्षेत्र घूमता नहीं है, अनुपातिक उसके पोल इतनी तीव्रता से इतनी तीव्रता से जो है चक्रीय क्रम में जो है उत्तेजित होते हैं कि वे घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक मूविंग लाइट की भांति यह क्रिया जो है एक फेज वाली सप्लाई पर नहीं होती। इसके लिए कम से कम 2 फेज की सप्लाई आवश्यक होती है। घूर्णन वाले जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है घूर्णन वाले आपका चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालकों द्वारा जो आपका छेदित होता है, और उन्हें
विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या देखिए, माना प्रेरण मोटर का माना प्रेरण मोटर का स्टार्टर चुंबकीय क्षेत्र के जो है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करता है, जिस कारण रोटर की सापेक्ष गति जो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होती है। चित्र ए में जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल रोटर की दिशा में गतिमान होता है, जिससे रोटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के जो है विपरीत दिशा में होता है। चित्र बी के अनुसार स्टेटर तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर प्रतिच्छेदन से एक बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्टेटर के घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। इसी कार्य सिद्धांत पर थ्री फेज प्रेरण मोटर कार्य करता है। ठीक है, इसी कार्य जो है सिद्धांत पर जो थ्री फेज प्रेरण मोटर कार्य करती है। आगे देखिए क्या है आपका थ्री फेज प्रेरण मोटर की संरचना है। ठीक है, ये जो है आपका थ्री फेज प्रेरण मोटर की संरचना है। देखिए क्या है आपका थ्री फेज प्रेरण मोटर में जो है निम्न दो भाग होती है। पहला आपका होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। ठीक है, दो भाग होती है स्टेटर और रोटर की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टेटर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या आपका प्रेरण मोटर का स्थिर भाग स्टेटर कहलाता है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग जो है लेमिनेटेड स्टील कोर पर स्थापित की जाती है। जो है स्टेटर पोल्स की संख्या 3 का गुणांक होती है। प्रत्येक वाइंडिंग सेट की तीनों वाइंडिंग्स में 120 का अंतर रखा जाता है। ठीक है, ये जो आपका टर्मिनल बॉक्स दिखाया गया यहाँ पे जो एक मिनट यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स दिखाया गया, ये जो आपका फ्रेम है जिसको योक बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग अंदर में दिखाई गई है, थ्री फेज वाइंडिंग किया गया है, और ये जो योक उसको फ्रेम में जिसमें करते हैं टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। देखिए क्या है आपका वाइंडिंग सहित कोर को जो है स्टील अथवा कास्ट आयरन से बने फ्रेम या योक पर कस दिया जाता है। सभी वाइंडिंग सेट को आपस में श्रेणी क्रम में जो है संयोजित कर कुल छः संयोजक सिरे निकाल लिए जाते हैं और उन्हें फ्रेम पर जो है बने टर्मिनल बॉक्स में ले जाया जाता है। इन संयोजक सिरों को जो है आवश्यकता अनुसार स्टार्ट तथा डेल्टा संयोजन में जो है संयोजित किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग स्टार्ट या डेल्टा में उसे कनेक्ट करके और यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा जो पॉइंट है यह हम लोग का रोटर है। ठीक है, रोटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, प्रेरण मोटर का घूर्णन गति करने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा होता है आपका वाउंड रोटर। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायरल केज रोटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यह रोटर निम्न दो प्रकार के होते हैं। स्क्वायरल केज रोटर जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल केज रोटर। ठीक है, सिंगल केज रोटर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार के रोटर में लेमिनेटेड लो कोड से बना एक खोखला बेलनाकार पाइप जैसा भाग होता है, जिसमें तांबे की छड़ें स्थापित की जाती है और छड़ों के दोनों ओर के सिरे तांबे से बने छल्ले पर जो है ब्रॉन्ज अथवा वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। रोटर छड़ों को जो है धात्विक छल्लों के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिए जाने के कारण यह रोटर वाइंडिंग्स की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ लघु आकार वाली स्क्वायरल केज मोटर में तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम से बने छल्ले तथा चालक छड़ें प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये आपका एंड रिंग, ये आपका रोटर बार और ये जो है आपका एंड रिंग है। ठीक है, दोनों तरफ एंड रिंग और बीच में रोटर बार लगा होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों का सिंगल केज रोटर होता है। ठीक है, देखिए क्या है आपका इस रोटर को विद्युत स्रोत से संयोजित नहीं किया जाता है। जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया से
इसमें स्टेटर के द्वारा विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। रोटर के चुंबकीय क्षेत्र तथा टॉर्क को एक समान जो है स्वभाव वाला रखने के लिए चालक छड़ों को स्पष्ट से जो है शाफ्ट से जो है समांतर स्थापित नहीं किया जाता। आपूर्ति कुछ ऐठी हुई यानी कि स्क्वीट अवस्था में स्थापित किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो आपका होता है आपका डबल केज रोटर होता है। ठीक है। जो है आपका जो क्या होता है डबल केज रोटर। ठीक है। डबल केज रोटर देखिए कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है डबल केज रोटर। देखिए इस प्रकार के रोटर में चालक छड़ों की दो परतें होती है। छड़ों की बाह्य परत आउटर केज तथा भीतरी परत इनर केज कहलाती है। संलग्न चित्र देखें। बाह्य परत के चालक उच्च प्रतिरोध वाली धातु जैसे पीतल के बनाए जाते हैं और भीतरी परत के चालक तांबे के बनाए जाते हैं। इस प्रकार चालकों की बाह्य परत उच्च प्रतिरोध एवं निम्न रिएक्टेंस वाली तथा भीतरी परत निम्न प्रतिरोध एवं उच्च रिएक्टेंस वाली बन जाती है। ठीक है। देखिए क्या है स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अतः भीतरी केज अधिक इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण विद्युत धारा प्रवाह के लिए अधिक अवरोध प्रस्तुत करता है। फलतः विद्युत धारा का अधिकांश अंश अधिक प्रतिरोध वाले बाह्य केज में से प्रवाहित होता है और मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है। जब मोटर की गति बढ़ती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान घट जाता है जिससे भीतरी केज का रिएक्टेंस भी घट जाता है क्योंकि आपका XL = 2πfl होता है जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा का अधिकांश अंश भीतरी केज में से प्रवाहित होने लगता है। वह मोटर के रनिंग टॉर्क को बनाए रखता है। ठीक है। देखिए आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। डबल केज रोटर ये जो होता है आपका यहाँ वाला पॉइंट ये आंतरिक केज लगा होता है। इस तरीके से आंतरिक केज होती है और उसके ऊपर से बाहरी केज होती है। ठीक है। और बीच में शाफ्ट होता है। ठीक है। इस तरीके से मिला करके हम लोगों का क्या बनता है डबल केज रोटर होता है। ठीक है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये जो उसकी दूसरी टाइप होती है वाउंड रोटर। ठीक है। वाउंड रोटर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया होगा। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे टाइम मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।